हाय गाइस, तो विंटर सीजन के साथ साथ एग्जाम सीजन इज आल्सो हियर और आप सभी के काफी सारे डाउट्स आए थे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वाइवा आईएसी एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ एंड आल्सो भी टेलिंग यू सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप लोग बढ़िया मार्क्स ला सकते हो प्रैक्टिकल में। क्योंकि अगर आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं आए तो जो आप 9 CGPA 9 SGPA का सपना देख रहे हो ना कि ओ माय गॉड कॉलेज में इतने बढ़िया मार्क्स लाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा पूरा। बिकॉज मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के वो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आई और सीए आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। सीए मतलब कंटिन्यूस असेसमेंट, आपकी क्लास के थ्रू आउट क्या चल रहा है, 2-4 टेस्ट लिए, अगर मैम ने कोई ग्रुप डिस्कशन हुआ है या फिर कोई असाइनमेंट दिया है, इन सभी से आपका सीए बनता है, अटेंडेंस इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आईए बनता है, उसमें भी अटेंडेंस ऑब्वियसली होती है। उसके अलावा टीचर्स ने अगर कोई पीपीटी ली है या कोई अलग से आईए का टेस्ट लिया है या फिर कोई असाइनमेंट लिया है या फिर कोई और अलग से काम दिया है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट, कोई ग्रुप वर्क दिया है, तो वो सभी आईए में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कंपोनेंट जो ऐड होता है इसमें इज योर प्रैक्टिकल। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपके कोई एक्सटर्नल आता है, यानी कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा टीचर आउटसाइड फ्रॉम योर कॉलेज आपका एग्जामिनेशन लेने आता है। प्रैक्टिकल मोस्टली ये लैब्स में होता है, हम सभी ने सुना होता है, साइंस के होते हैं ये सारे प्रैक्टिकल एंड एवरीथिंग, बॉटनी, जूलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के भी होते हैं, काफी सारे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स उनके भी होते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी लोग क्या पता एक्सेल सीख रहे हो या लैब में जाके कोई चीज सीख रहे हो, जैसे आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बीकॉम वाले बच्चे टैली सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा वो आउटसाइडर आके लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने जो भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसकी कुछ वेटेज होती है, आपने वो करा, उसके बाद 10 मार्क्स आपका वाइवा का होगा, उसके बाद कोई अगर फाइल वगैरह बनाई है उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के आपका प्रैक्टिकल वाला कॉम्पोनेंट बनता है, जो कि आपकी फाइनल जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स बन रहे हैं उसमें ऐड होता है। तो प्लीज प्रैक्टिकल को बहुत सीरियसली ले लो। अब आपकी अपनी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है मान लो, तो ठीक है, उसका बेनिफिट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल टीचर है, उसके लिए आप एक स्टूडेंट हो रैंडम, उनको नहीं पता कि आप पढ़ने में अच्छे हो बुरे हो। वो सामने सामने आप कैसा जवाब दे रहे हो, कैसा आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे ही आपको जज करेंगे। कोई पास्ट एक्सपीरियंस क्यों हो, ये तो बच्चे ने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाया था, ये क्लास में जवाब देता है, उनको क्या पता। तो इसीलिए अभी से इस चीज के बारे में प्रिपेयर करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, जो आपका प्रैक्टिकल हो रहा है वो आपके सिलेबस में से ही तो है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिलेबस एज वेल। आई नो कि ऑनलाइन ऐसे एक्सेल पे परफॉर्म करना और एक्चुअली में रिटर्न जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है, बट स्टिल तुम्हारे वो चैप्टर्स तो रिवाइज हो जा रहे हैं ना, तुम्हें फॉर्मूले वगैरह तो याद हो जा रहे हैं ना। और अगर तुम वाइवा का प्रैक्टिस का सोचो कहाँ से हम वाइवा की प्रिपरेशन शुरू करें, तो अपने जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी 2-4 चैप्टर्स तुम्हारे टीचर ने बोले होंगे या जो भी आपके प्रैक्टिकल करने में यूज हो रहे हैं चैप्टर्स, उनको अच्छे से थ्योरी वाइज पढ़ के जाना। क्योंकि हो सकता है आपका एग्जामिनर जो बाहर से आ रहा है वो आपसे वाइवा में पूछ ले कि भाई तूने ये फॉर्मूला लगाया, इसका मतलब तो बता दे, तूने ये चीजें यूज करी, इसका मतलब तो बता दो। अगर टैली का है तो वो पूछ सकते हैं, आपके शॉर्टकट्स पूछ सकते हैं, लेजर कैसे बनाना है, वाउचर कैसे बनाना है, सम बेसिक क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थ्योरी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जिन जिन चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल बन रहा है उनको वाइवा के लिए थ्योरी भी प्रिपेयर करके जाना। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑफ दी वाइवा टिप्स। तो सबसे पहली बात तो जब आप जा रहे हो एग्जामिनर को ग्रीट करो ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनका टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्वियसली अगर तुमने पहली बार वो वर्ड सुने और तुम्हें लेजिट कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सोच रहे हो उसके बाद में बोल रहे हो सर आई डोंट नो या मैम आई डोंट नो, तो वो उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन और इरिटेटेड वे में पूछते हैं कि भाई नहीं पता था तो पहले ही बोल देता ना यार, ये सोचते हैं वो लोग। अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया ही नहीं है, तब सीधा मना कर दो सर आई डोंट नो बट आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट फॉर माई एग्जाम्स, ये जो भी ऐसे बोल देना। ठीक है, सेकेंड आ जाता है कि आप लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको आता है तो बोलते रहो। मैं तो बता रही हूँ रुको ही मत। ऑब्वियसली रेलेवेंट बोलो, इररेलेवेंट नहीं कि तुमसे इतना सा पूछा तुम दुनिया जहान की कहानी सुना दी और इतना सा बाद में एंड में बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट अगर तुमसे कुछ चीज में इलाबोरेट करने को बोला कि ये टर्म इलाबोरेट करो, तो बहुत अच्छे से इलाबोरेट करो, इतना बोलते जाओ, इतना बोलते जाओ, रुको ही मत कि उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही ना हो। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मेरे फ्रेंड से ना 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट मुझसे केवल 2। अब मैं ऐसे होती हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा मैंने इतना एलाबोरेट कर दिया, इतना एलाबोरेट कर दिया कि उनको पता चल गया, शी इज कॉन्फिडेंट एंड शी नोज अबाउट द टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने और अच्छे से एलाबोरेट कर दिया, देन दे लाइक हाँ ठीक है ओके थैंक यू सो मच, मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि चल इसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, चल दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसने अच्छे से आंसर नहीं दिया, चल तीसरा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ऐसा होता है, तो इसलिए एलाबोरेट योर आंसर्स बट डोंट टेल द अननेसेसरी स्टफ। ऑल्सो अगर तुम्हारा सेक वगैरह का, वैक वगैरह का प्रैक्टिकल है तो उसके लिए तो मैं बोलूंगी थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज वेल। जो सिलेबस है उसको तो अच्छे से पढ़ के जाओ, तुम्हारे टीचर बता देंगे कौन कौन से यूनिट से तुमने पढ़ना है, क्या सिस्टम होने वाला है, वो ठीक है, बट थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज वेल। क्योंकि कई बार क्या होता है अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते
सकते हैं। जैसे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आपका, तो फाइनेंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि तुम जो यूनिट्स पढ़ रहे हो उससे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जा सकती है। योगा कर रहे हो तो तुम्हारे सिलेबस से अलावा भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर इन सभी का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा तुम्हारी टीचर तुमसे वाइवा में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो उसका एक एक शब्द तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तुमने गूगल से टिप्पा हुआ है या तुम्हारे दोस्त से टिपा हुआ है तुमने, बट स्टिल तुम्हें पता तो होना चाहिए तुमने अपनी फाइल में करा क्या है। रैंडमली पेज टर्न करके उन्होंने पूछा अच्छा चलिए तूने ग्राफ लगाया, इस ग्राफ का एसेंस बताइयो, तुम्हें आएगा ही नहीं। तुम बोलोगे कि मैंने चैट जीपीटी से टिपा है या मैंने अपने दोस्त से टिपा है, नहीं ना। तो इसे पढ़ के जाना अपने प्रोजेक्ट को। प्लीज डोंट बी लाइक इतना डम मत रहना कि यार तुम सीधा चले गए ऐसे ही, हाँ भाई फाइल लेके चले गए, नहीं, तुम्हें पता तो होना चाहिए फाइल में क्या है। तो यार मोटी मोटी तो यही चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। आई एम कीपिंग दिस वीडियो प्रीटी शॉर्ट, ठीक है, मैं ज्यादा एडिटिंग भी नहीं करूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए और आप इन सभी चीजों को मिस आउट ना करो, बिकॉज ये बहुत बारीक चीजें जो हमें बैक इन द माइंड पता होती है बट एट द टाइम हम भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, शॉर्टकट वगैरह जो है तुम्हारी कीज वो सब रट के जाना, जो एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हो ना उसको भी समझ लेना और उसके बैक की थ्योरी भी पढ़ के जाना। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। डोंट बी नर्वस, आई नो मुंह पे नर्वसनेस शो हो रही है, हमारे पैर कांप रहे हैं, ये है वो है, बट स्टिल आपकी वॉइस काम होनी चाहिए और आपको अच्छे से, मतलब एकदम घबराना मत कि सर ने क्वेश्चन पूछा हम वहां पे कांप रहे, हम जवाब ही नहीं दे पा रहे, नहीं यार, काम डाउन। इट्स जस्ट एक पार्ट होता है हमारे मार्क्स जोड़ने का, ठीक है। इट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर बट ऑब्वियसली वी हैव टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो पढ़ के अच्छे से जाओ, पढ़ के जाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो ऑब्वियसली तुम अच्छे से आंसर दे पाओगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। Kindly subscribe to my channel to get some extra grade in your marks and like this video right now. Comment down below something cute or if you want me to make video on any other topic, and I'll see you in the next video. Bye.